गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके नाम के हिसाब से कि त्रिविम जालक और क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के आधार पर जो भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो भी प्रोसेस होगा सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस में होगा, अक्रिस्टलीय में नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टलीय में ही हमारी जो संरचना होती है वो नियमित होती है और निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय में जो भी संरचना ज्यामिति होती है वो पहली बात तो निश्चित नहीं होती और रेगुलर नहीं होती है, नियमित नहीं होती, मतलब एक ही पैटर्न आपको बार बार प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहाँ किस सबस्टेंस में पढ़ेंगे, हम लोग क्रिस्टल सॉलिड में यानी क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। सबसे पहली बात तो क्रिस्टल ठोस में जो भी आपका पैटर्न होगा वो निश्चित होगा और नियमित होगा। जैसे आपका पहला फिगर है, एक विम यानी वन डायरेक्शन वाले में यहाँ पे पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी एक पॉइंट वहाँ पर है, उसके बाद एक पॉइंट, यानी पूरे जो पॉइंट हैं आपके वो एक निश्चित और नियमित अरेंजमेंट में है। दूसरा, द्विविमीय संरचना में, द्विविमीय संरचना में भी जो भी आपका पॉइंट है वो एक निश्चित और नियमित संरचना में है। यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट हुआ है तो उसमें नियमितता है यानी रेगुलरिटी है। और तीसरा आपका स्ट्रक्चर है त्रिविमीय, इसमें भी आपको एक ही पैटर्न बार बार मिल रहा है, यानी आपके तीनों स्ट्रक्चर में जो भी पॉइंट है वो एक निश्चित और नियमित क्रम में हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन के आधार पर जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण यानी जिनसे मिलकर क्रिस्टलीय ठोस बना है। अवयवी कण का मतलब जिनसे मिलकर क्रिस्टलीय ठोस हमारा बना है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, पहली बात। और अवयवी कणों की इसी त्रिविमीय व्यवस्था को, यानी इसको, त्रिविमीय का मतलब होता है कि जो थ्री डायमेंशन में हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो। तो जो भी अवयवी कण होते हैं वो त्रिविमीय व्यवस्था में होंगे, तो जो उनसे हमें पैटर्न प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, हिंदी में कहते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं और अवयवी कणों की इस त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस पूरे को आप क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस, पहला पॉइंट। अब कुछ साइंटिस्ट ने भी इसको डिफाइन किया था। तो एक वैज्ञानिक थे हॉप ने कहा था कि अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल, अवयवी कणों के क्रमिक का मतलब ही हो गया है कि क्रम से, अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक या बाह्य, आप इसको कहते हैं कि बाह्य भी कह सकते हैं, ये पूरा इसका आउटर साइड है, पूरा बाहर का जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। यानी इन्होंने कहा क्रिस्टल जालक के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब हॉप कह रहे हैं कि जो भी हमारा अरेंजमेंट बाहर की तरफ ये है, यानी ये वाला आकृति, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट है, उसको एक बार समझ लीजिए कि जो भी क्रिस्टल जालक होता है उसके अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाता है, यानी पॉइंट से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये इनके अवयवी कण हैं। इन्हीं की तो बार बार क्रमिकता हो रही है, यानी नियमितता से ये पुनः ये आ रहा है। मतलब एक अरेंजमेंट आपको यहाँ मिला है, जो सेम वही अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिला है, सेम अरेंजमेंट आपको यहाँ पर मिला है। तो क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे हम लोग ने बात किया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, जो भी ज्यामिति आकृति होती है वो निश्चित होती है और उसकी बार बार
कंटिन्यूटी मतलब उसकी बार बार नियमितता होती है, यानी एक के बाद हमें एक वो प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए जो आकृति है वही हमें यहाँ पर भी मिली हुई है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये सब इसके अवयवी कण हैं। यहाँ पर आप कोई भी परमाणु ले सकते हैं, वो तो बाद की बात है। फिलहाल अभी यहाँ पे समझ रहे हैं कि इस पॉइंट को आप क्या कहोगे। तो इस पॉइंट को आप कहेंगे लैटिस पॉइंट। पहला आपका टॉपिक था क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा हमको मिला है कि जिससे क्रिस्टल जालक यानी जिस अवयवी कणों से क्रिस्टल जालक बनता है उसको हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आपकी बात करते हैं कि क्रिस्टल प्लेन क्या होता है। कि जब जालक बिंदुओं को यानी जब इस लैटिस पॉइंट को सीधी रेखा में जोड़ा जाता है जिससे जालक की आकृति को व्यक्त किया जा सके। इनको आप सबको सीधे ही जोड़ रहे हैं, किसी को आप इस तरह हेक्सागोनल पे नहीं, आप किसी को इस तरह तिरछे नहीं जोड़ रहे हैं, आप सबको एक क्रमिक यानी नियमितता से जोड़ रहे हैं। तो जो भी 2 अवयवी कणों को यानी 2 लैटिस पॉइंट को जोड़ने पे यानी उन सब को मिलाने पे हमको जिस प्रकार का एक प्लेन मिलता है, यानी ये भी आपका एक प्लेन ही है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये सब एक प्लेन में है, तो आप इसको क्या कहेंगे क्रिस्टल तल, ठीक है, यानी क्रिस्टल प्लेन। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, दूसरा लैटिस पॉइंट क्या होता है, तीसरा लैटिस प्लेन यानी क्रिस्टल प्लेन। क्या आप इसको लैटिस प्लेन भी कह सकते हैं, क्रिस्टल प्लेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीधे कि एक विमीय जालक। एक विमीय जालक का मतलब क्या होता है कि जो एक विमा में हो। एक विमा मतलब जैसे कि जो मैंने पहला आपको डायग्राम बनाया है एक विमी वाला, वो वहाँ पर भी पॉइंट देखिए एक के बाद एक नियमित यानी क्रम से ही आए हैं। दूसरा देखिए द्विविमी जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर क्रम से है, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, पूरा आपका क्रम से है। पहला एक विमी, दूसरा 2 विमी यानी सिर्फ 2 डायमेंशन हुए, 2 विमाएँ हों लंबाई और चौड़ाई, और तीसरा है आपका त्रिविमी यानी जिसमें आपके 3 डायमेंशन हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारा आपका प्रोसेस जो सारा डिफिनीसन है वो सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के लिए होगा, अक्रिस्टलीय के लिए नहीं होगा। क्योंकि जो कल बात हुई थी उसके हिसाब से मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस ही ऐसा है कि जिसमें नियमित होता है उसकी आकृति, उसके अवयवी कण बार बार एक निश्चित आकृति बनाते हैं, और अक्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है क्रिस्टल लैटिस जिसमें हमने पढ़ा है क्रिस्टल पॉइंट, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टल प्लेन। तो ये जो सारा आपका प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है। और इसी में हमने पढ़ा है कि एक विमीय जालक क्या होता है, द्विविमीय जालक क्या होता है और त्रिविमीय जालक क्या होता है। अब इस पे आपका जो भी पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक के प्रकार, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।